हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों के कहने पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लास 12th हिंदी। आप हेडिंग लाइन दे सकते हैं कौन सा पाठ निबंध है, एकांकी है और कहानी है। और ये बच्चियाँ सोच रही है कैसे याद रहेगा। बाबू देखो, क्लास 12th का जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे, आपको अभी से ही तैयारी करना होगा, एकदम ज़बरदस्त खतरनाक तरीका से ऐसा तैयारी करना होगा, ठीक है। अब आप लोग सुस्ताने वाला जो दिन था वो चला गया। अब आपका कम डाउन चालू हो चुका है, उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। अगर आप अभी से ही लग जाएंगे ना तो अगस्त सितंबर के आते आते तक आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अभी जो है मस्ती कर लेते हैं और लास्ट में जाकर उनका प्रेशर बन जाता है। 12th का रिजल्ट जो है बहुत चीज़ों में मायने रखता है, तो आपको अभी से ही तैयारी करना होगा। जो हम आज लेकर आए हैं कंटेंट क्लास 12th का हिंदी, ये एक दो क्वेश्चंस क्या कभी पिछला साल तो 3 क्वेश्चन आया था और उसके जस्ट पिछला साल आप निकालिएगा तो 4 क्वेश्चन आया था कि कौन सा पाठ निबंध है, कौन सा पाठ कहानी है, कौन सा पाठ संभाषण है। मैंने क्या 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 फलाना चिलाना ढिलाना यहाँ पर हेडिंग लाइन मैंने डाल रखा है कि कौन सा पाठ निबंध है, एकांकी है और कहानी है। बहुत सारा सवाल आता है और आप गलती कर जाते हैं। और पहला नंबर, एक टीचर होने के नाते, चाहे हम हो चाहे कोई भी टीचर्स हो, उनको ये करना चाहिए कि बच्चों को आसानी से उन चीज़ों को बताना चाहिए। मैं आपको इन सारी चीज़ों को आसानी से बताऊंगा। नो टाइम पास, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। आइए हम लोग शुरू करते हैं कि कौन सा पाठ निबंध है, कौन सा पाठ एकांकी है और कौन सा पाठ आपका कहानी है। लेट्स स्टार्ट। आप गौर करेंगे तो आपका ये चैप्टर है, टोटल 13 चैप्टर है। बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख और एक पत्र, ओ सदा नीरा, सिपाही की माँ, प्रगति और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरिछ और शिक्षा। बाबू ये सारे चैप्टर है। अब कौन सा चैप्टर कहानी है, कौन सा चैप्टर निबंध है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। और इन सारी चीज़ों के लिए एक ही बात है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा। कृति बाबा आ गया रे बाबा, ठीक है, नो टेंशन। शुरू करते हैं हम आज का ये प्रलय मचाने वाला, आग मचाने वाला ये छोटा सा वीडियो। लेट स्टार्ट। बाबू मेरे, आपके कहने पर मैंने एक ट्रिक बनाया है। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, नारी की बात सादा गीत और लेख से बंधा हुआ है। इसको मैंने अलग, एक सेकेंड, इसको मैंने अलग कलर से लिख दिया और इसको मैंने अलग कलर से लिख दिया। समझ गए? तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। कितना मजेदार है कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। 2 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। और आपको लगता होगा कि ये सब याद करना पड़ेगा। बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, 2 बार केवल देखिएगा, अपने से याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। उसका छोटा वाला भाग काट लिए। उसने से हो जाएगा उसने कहा था, रोज से हो जाएगा चैप्टर रोज, तिरिछ से हो जाएगा तिरिछ, उसने से हो जाएगा उसने कहा था, रोज से हो जाएगा रोज, तिरिछ, तिरछी से हो जाएगा तिरिछ, ठीक है। और कहा था यानी कि ये सारी चीजें जो तीनों नाम आया है, यह एक कहानी है। क्या है? कहानी। उसने से हो जाएगा उसने कहा था, रोज से हो जाएगा रोज, तिरिछ से हो जाएगा तिरिछ, और ये कहता था यानी ये तीनों क्या है? कहानी है। याद हो जाएगा बाबू। उसने कहा था रोज तिरिछ, कहता था यानी ये क्या है? एक कहानी है। यानी यहाँ पर देख लीजिए, उसने कहा था रोज और तिरिछ, यानी उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, यह एक कहानी है। याद होना चाहिए आपको। आइए अब ये देखते हैं अगला, नारी की बात सादा गीत और लेख से बंधा हुआ है। नारी से हो जाएगा, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं, नारी से हो जाएगा अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। बात से हो जाएगा बातचीत, बात से हो जाएगा बातचीत, और सादा से हो जाएगा ओ सादा नीरा, ओ सादा, ओ सादा नीरा, ओ सादा नीरा। गीत से हो जाएगा प्रगीत, प्रगीत और समाज, और लेख से हो जाएगा एक लेख और एक पत्र, और लास्ट में बंधा। यानी जितना नाम आया है सब निबंध है। जितना भी नाम आया है सब क्या है? निबंध है। एक बार और देखिएगा, नारी से हो जाएगा अर्धनारीश्वर, बात से हो जाएगा बातचीत, सादा से हो जाएगा ओ सादा नीरा, गीत से हो जाएगा प्रगीत और समाज, लेख से हो जाएगा एक लेख और एक पत्र, और जितना भी ये सब आया है सब क्या है? बंध से। यानी ये सब जितना भी नाम आया है सब क्या है? निबंध है। सब क्या है बाबू? निबंध है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखिए 2-3 जो छूट गया है,
जो आपके नज़रों से छूट गया है, उसमें नहीं आया है, ये आपको आ जाएगा। संपूर्ण क्रांति, बाबू मेरे संपूर्ण क्रांति आप सबको पता होगा, अगर आप 10th में पढ़े होंगे। जयप्रकाश नारायण का वह नारा जो छात्र आंदोलन के लिए उन्होंने लगाया था, संपूर्ण क्रांति, वो एक भाषण दिए थे पटना के गांधी मैदान, बहुत जगह पर दिए थे, एक सम भाषण है। तो संपूर्ण क्रांति क्या हो जाएगा? भाषण हो जाएगा। सिपाही की माँ, सिपाही ऐसे याद करने का तरीका, जो सिपाही होते हैं वो वास्तव में अकेले ही रहना चाहते हैं। सिपाही वगैरह देखते होंगे, घर द्वार से एकदम अकेले, क्या फैमिली, क्या वगैरह वगैरह। तो एक याद करने का, मोटा मोटी अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सिपाही, सिपाही की माँ, ओ एकांकी होगा। क्या होगा? एकांकी होगा। हंस, जूठन, जूठन, इसको आपको याद करना होगा। इसके लिए मेरे दिमाग में कोई अभी ट्रिक नहीं घूम रहा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, बाबू जब हंसते हुए अकेला में रहिएगा तो आप क्या लिखिएगा? डायरी लिखिएगा। क्या लिखिएगा? डायरी। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या हो जाएगा? डायरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरी। और शिक्षा जो हो जाएगा, संभाषण हो जाएगा। याद रहेगा? एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लीजिए। उसने रोज तिरछी नज़रों से कहता था, उसने से उसने कहा था, रोज से रोज, तिरछी से तिरछ कहता था, यानी ये जितना नाम आया कहानी है। अब इस लाइन में ये नारी से अर्धनारीश्वर, बात से बातचीत, सादा से वो सादा नीरा, गीत से प्रगीत और समास, लेख से एक लेख और एक पत्र, और ये जितना नाम आया है निबंध है। ये वाला पॉइंट पर कहानी है, ये वाला पॉइंट पर निबंध है। याद रहना चाहिए। ये लास्ट पॉइंट आपको हम बताते चलते हैं। समय तू बर्बाद करेगा तो समय तुझे बर्बाद करेगा। बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये इतना ही समय में आपको याद हो गया होगा। मेरा यही मन मोटा है, मेरा जो क्लास का टैगलाइन है यही है कि समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। बहुत मास्टर क्या होते हैं कि बच्चे को फंसाइले रखते हैं, सितंबर अक्टूबर तक पढ़ाते रहते हैं। बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। ना तो हम आपको गाना सुनाएंगे, ना ही हम आपको हंसाएंगे, और ना ही आपको नचनिया वाला नाच दिखाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कराएंगे। और आपको भी पढ़ना होगा, ना तो मेरे लिए ना ही अपने लिए, अपने मम्मी पापा के लिए आपको भी पढ़ना होगा। ऑल राइट, मिलते हैं बाबू अगले लेक्चर में। बाय बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना का केस फिर से बढ़ रहा है। धन्यवाद।